स्विमर्स, आई होप आप लोग की स्विमिंग अच्छी चल रही होगी। तो देखिए आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है और उसको देख के काफ़ी लोग पैनिक हो जा रहे हैं एंड उन लोग को डर लग रहा है कि अगर वो स्विमिंग पूल में जाएंगे तो फिर उनको वो ब्रेन ईटिंग अमीबा खा लेगा। ठीक, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि राइट इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके रिगार्डिंग। तो देखिए ब्रेन ईटिंग अमीबा का सबसे पहला आप ये समझो कि वो उसी पानी में होता है जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री से ज़्यादा होता है एंड 45 डिग्री तक ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो होता है। ठीक, तो फिर ये केस जो आपने सुना है वो कहाँ पे हुआ? केरला में हुआ है। तो केरला में क्या है कि वहाँ पे विंटर सीज़न नहीं होता, ठीक है, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। तो फिर वहाँ पे जितने भी वार्म वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक, जैसे पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, और जो स्विमिंग पूल हैं उन स्विमिंग पूल में जिसमें ट्रीटमेंट नहीं होता, ट्रीटमेंट मतलब जिसमें क्लोरीन नहीं डाला जाता, जिसमें TCCA90 नहीं डाला जाता, जिसमें फिल्ट्रेशन नहीं चलता है, उसमें ब्रेन ईटिंग अमीबा होने का चांसेस ज़्यादा होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा केस कहाँ पे देखे जाते हैं? जो लेक्स होते हैं। लेक्स क्या, जैसे तालाब हो गया, वो तालाब क्या है? ओपन वाटर है, ठीक है, उसमें तो कोई ट्रीटमेंट वगैरह होता नहीं है, प्लस वहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है उस पानी का, तो फिर वहाँ पे वो अमीबा ज़्यादा जल्दी डेवलप होता है। तो फिर ज़्यादातर रिवर या लेक या पॉन्ड, इन सब जगह पे ये केसेस ज़्यादा देखे जाते हैं। और कुछ पूल्स, जैसे मैंने बताया कि जो अनट्रीटेड पूल्स होते हैं उसमें ये केसेस ज़्यादा देखे जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये कैसे फैलता है। तो देखिए अगर इस पानी में भी अगर ब्रेन ईटिंग अमीबा है, मान लो है, तो अभी मैं जैसे खड़ा हूँ ना, तो फिर कुछ नहीं होने वाला, वो अमीबा मुझको इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब ये भी केस हो सकता है कि मैं स्विमिंग कर रहा हूँ और मेरे मुंह में पानी चला गया, ठीक है, मुंह से पानी चला गया मेरे शरीर के अंदर, तो फिर क्या वो मुझे इफेक्ट करेगा? नहीं करेगा। ठीक, और कान में पानी चला गया तो भी नहीं करेगा। उसका सिर्फ एक ही रास्ता है जो कि नोज़ के थ्रू है। नोज़ के थ्रू जो वेन्स होती हैं जो हमारे माइंड तक जाती हैं, उसमें वो जैसे ही डिटेक्ट करता है देन वहाँ से वो ब्रेन की तरफ मूव हो जाता है। तो फिर उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप नोज़ क्लिप लगाओ। अगर आपको बहुत डर लग रहा है तो आप नोज़ क्लिप लगा लो। अदरवाइज़ अगर जिस पूल में भी आप जा रहे हो आप वहाँ जाके पूछ लो कि यहाँ पे क्या क्लोरीन डाला जाता है, फिल्ट्रेशन सिस्टम कहाँ पे है, और वाटर टेम्परेचर वगैरह भी अब तो आप लोग ईजिली चेक कर सकते हो। तो फिर उस सब को चेक करके आप पूल में उतरो तो एकदम सेफ़ है, तो डरने की बात नहीं है। एंड देखिए अगर जब मुँह में पानी आता है तो फिर मुँह से पानी आपके पेट की तरफ जाता है, और पेट में होते हैं एसिड्स, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो फिर वहाँ तक जाते जाते उसका इफेक्ट वही मर जाता है, अमीबा ही ख़त्म हो जाता है। तो फिर थोड़ी सी नॉलेज होना ज़रूरी है सबके लिए, ताकि कोई डरे नहीं स्विमिंग पूल में उतरने से। अभी मैंने कोई एक न्यूज़ देखा था, उसमें बोल रहा था कि दिमाग खाने वाला कीड़ा, ठीक है, अमीबा को सीधे कीड़ा बना दिया। तो अब न्यूज़ चैनल, इतना फेमस न्यूज़ चैनल है, उस पर अगर आप ऐसा टर्म यूज़ करोगे तो भाई इंसान को हर कीड़े से डर लगने लगेगा। आप वहाँ पे सीधे सीधे सही से इंफॉर्मेशन दो कि किस पानी में वो पाया जा रहा है, वो किस रीजन में पाया जा रहा है। उस रीजन में टेम्परेचर कभी डाउन होता ही नहीं। अभी नॉर्थ इंडिया में क्या है, नॉर्थ इंडिया में भी टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो फिर यहाँ पे टेम्परेचर ऑलरेडी 25 डिग्री के नीचे आ जाएगा हर जितने भी पानी मतलब स्विमिंग पूल वगैरह हैं, तो फिर वहाँ पर ऑलरेडी वो सेफ़ हो जाएगा। एंड फिल्ट्रेशन सिस्टम भी अच्छा है और क्लोरीन वगैरह भी प्रॉपर डाला जाता है, तो फिर वहाँ से इसका चांसेस बहुत कम हो जाता है ब्रेन ईटिंग अमीबा का। एंड इसके सिम्टम्स के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। जो मैंने न्यूज़ आर्टिकल में पढ़ा था वो मैं फ्लैश भी कर दे रहा हूँ, आप लोग भी स्क्रीन पे देखते चलोगे, थोड़ा सा आप लोग को भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो और इसके सिम्टम्स लगभग 1 वीक लग जाते हैं। 1 वीक में आपको क्या क्या होगा? सर दर्द होगा, फीवर होगा, ठीक है, वोमिट जैसा होगा, ठीक है, गर्दन थोड़ा सा अकड़ी हुई लगेगी, और सीजर्स अटैक भी आ सकता है। और इससे बचने, हाँ ये थोड़ा सा अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि देखो इससे कितने लोग बच सकते हैं। तो अभी तक जितने भी केस हुए हैं उसमें से 95% लोग नहीं बच पाए हैं, मतलब 5% चांसेस रहते हैं कि बच सकते हैं, क्योंकि इसका कोई क्योर नहीं है अभी। तो काफ़ी लोग कहेंगे कि सर मैं तो स्विमिंग ही नहीं सीखूंगा, मैं बच जाऊंगा, और वो लोग जाके नदी में डुबकी लगा लेंगे, हर हर गंगे। तो फिर भाई वहाँ पे भी चांसेस हैं, रिवर में भी चांसेस हैं इस अमीबा का आपके शरीर में एंटर करने का। और देखिए प्रिवेंशन के लिए क्या क्या है कि स्विमिंग आपको अवॉइड करना है। सिर्फ वार्म वाटर जहाँ पे है वहाँ तो एकदम अवॉइड कर दो। अनट्रीटेड जो पूल्स है वहाँ पे अवॉइड कर दो। अगर आप किसी लेक या रिवर में जाते हो और आपको वहाँ का पानी एकदम क्लीन दिखता है, ठीक, और आप सोचो कि यार ये एकदम सेफ़ है, तो वहाँ पे आप गलती कर दोगे, ठीक है। अनट्रीटेड जो फ्रेश वाटर होते हैं उसमें भी इस अमीबा का चांसेस होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। क्योंकि कुछ फ्रेश वाटर्स होते हैं ना, जो क्या होता है कि किसी भी आप रिवर वगैरह में जाओगे, किसी लेक वगैरह में भी जाओगे, तो आपको कहीं कहीं ना पानी ठंडा फील होता है और कहीं कहीं गर्म होता है। तो है तो वो सिंगल वाटर बॉडी ना, तो अगर मान लो उस तरफ वो अमीबा है, उस एरिया में, सामने वाले एरिया में है, तो फिर वो इस एरिया में भी आ सकता है। तो इसीलिए ये ज़्यादातर केसेस कहाँ पे हुए हैं, जो लेक्स वगैरह है ना, वहाँ पे जो लोग स्विमिंग करते हैं वहाँ पे ये केसेस ज़्यादा देखे गए हैं।
तो फिर फ्रेश वाटर के चक्कर में आप ये भूल मत कर देना कि पानी में कूद जाओ और फिर आपको लगे कि मैं तो सेफ़ हूँ और फिर आपको एक हफ्ते के अंदर ये सब सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाएं। आप नोज़ क्लिप यूज़ करो, सबसे बेस्ट है, क्योंकि मुंह में पानी जा रहा है डरने की बात नहीं है, कान में पानी जा रहा है डरने की बात नहीं है। अगर नोज़ में पानी जा रहा है तो फिर थोड़ा सा आप रिस्क ले रहे हो, तो इससे अच्छा है नोज़ क्लिप लगाओ, अच्छे से नोज़ क्लिप लगाओ और फिर आप स्विमिंग करो। अगर नोज़ में पानी की नहीं जा रहा है आप सेफ़ हो, सिंपल सी बात है।